नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां यूपी तक पर। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आजम खां से मिलने जा रहे हैं। और आजम खां से मिलने जब वो जेल में बंद थे उसके बाद अब जब वो घर पहुंचे अपने रामपुर, तब सियासत अब चरम पर है। और इस दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ सीधा जाएंगे रामपुर और रामपुर में आजम खां से मिलेंगे। 1 घंटे की तकरीबन ये मुलाकात होगी और इस दौरान सुबह वो लखनऊ से चार्टर से निकलकर पहले वो पहुंचेंगे सीधे बरेली, और बरेली में वो बाई कार यानी कि अपनी फ्लीट के साथ सीधे रामपुर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि चूंकि कई बड़े नेता ना ही जेल में मिलने उनसे पहुंचे आजम खां से, इस दौरान कई शिकायतें रहीं। सबसे बड़ी बात है कि आजम खां ने अखिलेश यादव को लेकर कभी ऐसा बयान नहीं दिया है कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं। लगातार उनसे ये पूछा जाता रहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या वह बीएसपी या अन्य दलों में जाएंगे, लेकिन इस बारे में भी उन्होंने कभी नहीं कहा। आज मुलाकात होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक की बात हो, कहीं ना कहीं आजम खां का चेहरा सामने आता है। अब ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम फैक्टर है उसको भी देखने में होगा कि आखिर किस तरीके से, फिर चाहे एसटी हसन का टिकट काटने को लेकर हो या अदावत हो टिकट को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव के बीच में, इससे पहले जब आजम खां जेल में थे उस दौरान हुई थी। इन सभी को देखते हुए काफ़ी चर्चाएं संभावित है। दूसरी तरफ बरेली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन था वो बरेली नहीं पहुंच पाया था, लेकिन आज हालांकि बरेली अखिलेश यादव जाएंगे, लेकिन इस हिंसा वाले क्षेत्र में नहीं, वो सीधे रामपुर आजम खां से मिलने जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी, चूंकि आप आजम खां उनके जो दिग्गज नेता हैं, उनके जो वेटरन नेता हैं, वो संस्थापक के रूप में हैं, बाहर हैं, और आज अखिलेश और आजम एक साथ एक जगह पर खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लिए 2027 की क्या स्ट्रैटेजी है उस पर भी बात करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़ी हुई। ज्योति सिंह लगातार आरोप लगा रही हैं कि वह उनके घर पहुंची हैं, पवन सिंह उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और वो ये लगातार कह रही हैं कि आखिर क्यों पवन सिंह नहीं कर रहे हैं, जबकि आरोप लग रहा है पवन सिंह की तरफ से कि चुनाव के लिए टिकट की बात हो या चुनाव में उतरने की, यहाँ तक आरोप लगाए हैं। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि वह टिकट लेने नहीं आई हैं। अगर पवन सिंह उनको रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजनीति भी छोड़ देंगी, इस तरीके की बात कही। हालांकि पवन सिंह का साफ मानना है कि वो बीजेपी अभी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास चल रही हैं, और ऐसे में टिकट की बात हो या अन्य चीज़ें, ये सभी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में वो पिछले 3-4 दिनों से लखनऊ में रुककर पवन सिंह से बात करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पवन सिंह उनसे मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर इतना उबाल क्यों आया है? जैसे ही पवन सिंह ने राजनीतिक रूप से ज्वाइन किया है बीजेपी, उसके बाद से ही, और बिहार में दूसरी तरफ चुनाव है। अब ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति देखी जा रही है कि आखिर ऐसे समय में कौन वो लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि ज्योति को किसी ने प्लांट करके भेजा हो। अब इस सारे मसले को लेकर राजनीति ज़रूर हो रही है। पवन सिंह और ज्योति में बराबर बात भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बात हो रही है। फ्लैट पर दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चा होती है और फिर डिस्कशन होता है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया है, हालांकि ज्योति ने इस डाइवोर्स पे साइन नहीं किए हैं और वो डाइवोर्स नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने कई तरीके के संगीन आरोप भी लगाए हैं कि जो उनके परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको नहीं चाहते कि ऐसा संबंध बने। हालांकि पवन सिंह की तरफ से सभी आरोपों को खारिज किया गया और राजनीतिक रूप से इसको प्रभाव होना भी बताया है, क्योंकि पवन सिंह जिस तरीके से राजनीतिक रूप से हैं और कहीं ना कहीं उनका जो एक्टर है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, और जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि बिहार चुनाव में आखिर क्या होना है। अगली खबर पढ़ते हैं, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर चल रही है, कल अंबेडकर के परिनिर्वाण, काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर
वो पूरी तरीके से लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। एक बड़ी रैली का आयोजन एक तरीके से होगा जहां पर हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान उनके सभी नेता शामिल होंगे, सभी कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है, मंच बनेगा, उस पर 7 कुर्सियां लगाई जाएंगी। उन एक कुर्सी में आकाश आनंद मौजूद रहेंगे, यानी कि इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ आकाश आनंद को अपनी कुर्सी पर बैठाई हुई नजर आएंगी बीएसपी चीफ मायावती। तो कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में उफान पर है और ऐसे में कांशीराम की ये परिनिर्वाण दिवस, उस पर अब इस पूरी तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं दिखाने का प्रदर्शन भी है। और बहुजन समाज पार्टी जान रही है कि इस तरीके से चाहे वो पंचायत चुनाव हो या आने वाले में विधानसभा चुनाव, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। आखिरी खबर है, जो उत्तर प्रदेश और लखनऊ ने केंद्र सरकार की योजना थी जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, राह वीर योजना। इस योजना के तहत जो लोग सड़क पर घायल होते हैं उनको अगर 1 घंटे के अंदर उस गोल्डन आवर में अस्पताल भेजाया जाता है तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे जो व्यक्ति उनको लेकर जाएगा। इससे पहले इसकी राशि 5,000 रुपये थी, लेकिन अब वो 25,000 रुपये कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग इस राशि को देगा। माना जाता है कि इससे पहले 5,000 रुपये की राशि थी और लोग सड़क पर कहीं ना कहीं दम तोड़ देते थे दुर्घटना के बाद। अब ऐसे में इस प्रोत्साहन राशि के बाद इस राहवीर योजना के तहत लोग अस्पताल पहुंच पाएंगे, उनका इलाज हो पाएगा। इस दौरान वहां पर एक मेमो तैयार होगा और जब दुर्घटना में घायल आदमी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल ही पुलिस को सूचना देगा और पुलिस एक मेमो बना के देगा जो डीएम के पास जाएगा और डीएम के पास जाने के बाद प्रोत्साहन राशि रिलीज की जाएगी। तो ये खबरें जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज हमने आपके साथ चर्चा की। इस सुर्खियों में आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे, अखिलेश जी को बुलाया गया तो तीनों में पैचअप मीटिंग हो गई।